जय हिंद दोस्तों। रेलवे की तरफ से एक नई अप्रेंटिसशिप निकल कर आ चुकी है। रेलवे की ये नई अप्रेंटिसशिप साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से निकल कर आई हुई है। एससीआर साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, जहां से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स को अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिला है। अगर आप रेलवे ग्रुप डी में जाना चाहते हैं और एलपी या टेक्नीशियन में आगे बढ़ना चाहते हैं ग्रुप डी के जरिए, तो आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर लीजिए, जहां से आपको रेलवे ग्रुप डी में 20% का कोटा मिल जाता है। अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करिएगा तो ग्रुप डी के फॉर्म भरने के लिए आपको 20% का अलग से कोटा मिल जाता है, जिसके जरिए आपको सिलेक्शन में कई सारे बेनिफिट्स मिल जाती हैं। सिलेक्शन प्रोसेस भी आसान हो जाता है, कंपटीशन भी कम हो जाता है। थोड़ा पूरा तो नहीं, क्योंकि इस लाइन में भी काफ़ी कंपटीशन है, लेकिन उतना नहीं कंपटीशन है जितना नॉर्मल कैटेगरी में, जैसे कि टेंथ है, उसमें टेंथ भी है, बीई बीटेक डिप्लोमा बीएससी हो गया, मास्टर्स हो गया, सभी अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर रेलवे अप्रेंटिसशिप में आपके आईटीआई करने के बाद 1 साल रेलवे अप्रेंटिसशिप करने के बाद तब आप ग्रुप डी के लिए आवेदन करिएगा, तो कंपटीशन कम रहेगा। तो आप फॉर्म को जब अप्लाई करिएगा तो थोड़ा सा तैयारी करिए, तो आपका रेलवे ग्रुप डी में हो जाएगा। फिर आगे एलपी टेक्नीशियन जीडीसी एलडीसी के तहत भरिएगा, तो आगे अपने जीवन में करियर में ग्रोथ पाइएगा। तो अगर ये प्रक्रिया चाहते हैं तो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करिएगा, जिसके लिए अभी रेलवे की नई अप्रेंटिसशिप साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से निकल कर आई हुई है। इसके अलावा भी कई और अप्रेंटिसशिप के फॉर्म भरे जा चुके हैं। एनईआर गोरखपुर का हो, ईसीआर का हो, या आपका ईआर का हो, सीआर का हो, कई सारे फॉर्म है। आपने कौन सा फॉर्म अप्लाई किया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह अप्रेंटिसशिप का जो नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया है, जिसका ऑनलाइन फॉर्म आपका 18 नवंबर से भरे जाएंगे। 17 दिसंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। अभी फॉर्म भरना शुरू नहीं हुआ है, 18 तारीख से शुरू हो जाएगा। 1785 सीटों पर यह अप्रेंटिसशिप का फॉर्म है दोस्तों, जिसमें कई सारे ट्रेड के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज आपका 15 साल रखा गया है, मैक्सिमम 24 साल रखा गया है। एज आपका 1 जनवरी 2026 तक आपका कैलकुलेट किया जाएगा। अगर आप SC/ST हैं तो 5 साल का छूट, OBC हैं तो 3 साल तक का छूट मिलता है, दिव्यांग है तो 10 सालों तक का छूट आपको मिल जाता है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिक पास आउट होना चाहिए, वो भी 10+2 का जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, जैसे 10th 12th होता है ऐसे, लेकिन 10th ही पास आउट है, 12th की ज़रूरत नहीं है। 10th पास आउट होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। 50% से 49% भी अगर आपका है तो आप एलिजिबल नहीं है। यही नहीं, आप किसी भी रेलवे अप्रेंटिसशिप या अप्रेंटिसशिप करने के योग्य नहीं माने जाते हैं। तो मैट्रिक में मिनिमम 50% है, तो आगे कोई भी अप्रेंटिसशिप करने का सपना देखिए 50% से एबव है तभी। आईटीआई पास आउट होना चाहिए, एनसीवीटी एससीवीटी दोनों में से कहीं पर भी। कई जगह पर सिर्फ एनसीवीटी देता है, लेकिन यहाँ पर एनसीवीटी एससीवीटी दोनों ही एलिजिबल है। मेडिकली फिट होने चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस आपका 100 रुपया लगेगा, जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे 100 रुपया लगेगा। लेकिन अगर आप दिव्यांग हैं या SC/ST हैं या कोई महिला हैं तो आपका कोई भी फीस यहाँ पर नहीं लगता है। तो अगर आप OBC और जनरल हैं तो पेमेंट लगेगा, जो कि ऑनलाइन पेमेंट का आपको देना पड़ेगा। सिलेक्शन का प्रोसेस है, कोई भी रिटेन एग्ज़ाम नहीं होता है आपको, नहीं कोई रिटेन एग्ज़ाम CBT एग्ज़ाम इंटरव्यू नहीं होता है। डायरेक्ट आपके मेरिट बनते हैं मैट्रिक और ITI के मार्क्स के आधार पर। लेकिन यहाँ पर आपका सिलेक्शन मैट्रिक के मार्क्स के आधार पर होता है। यहाँ पर आपके ITI के मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट होंगे उनका मेरिट में मैट्रिक में अच्छा मार्क्स होगा तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरिट लिस्ट ट्रेड वाइज बनेगा, कैटेगरी वाइज बनेगा, लेकिन आधार जो रहेगा मैट्रिक का मार्क्स। जिसका मैट्रिक में अच्छा मार्क्स है, ITI में अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1.5 मतलब 1.5 गुने कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाएगा। फाइनल शॉर्टेज जितने सीट रहेंगे उसी के आधार पर होगा। अगर आप एक सर्विसमैन के अंतर्गत आप भर्ती होना चाहते हैं तो एक सर्विसमैन में कई सारे तरह के बच्चे आते हैं, जैसे कि एक सर्विसमैन के बच्चे भी आते हैं, सर्विंग जवान के बच्चे, सर्विंग ऑफिसर के बच्चे, खुद एक सर्विसमैन, वो सभी एलिजिबल हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाना है। फॉर्म भरने की प्रक्रिया आपको अलग से वीडियो के माध्यम से बता देंगे। आप यहाँ पर अपना एनेक्सर ए है, उसमें देख लीजिए कि आपकी कहाँ पर कितनी सीटें हैं। यहाँ पर देखिए खड़गपुर में वर्कशॉप है, यहाँ पर 360 टोटल सीट है। जैसे फीटर के लिए 100 है, टर्नर के लिए 22 है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 80 है, वेल्डर के लिए 70 है, मैकेनिक डीजल के लिए 33, मशीनिस्ट के लिए 27, पेंटर जनरल के लिए 18, RAC के लिए 10 सीट है। वहीं यहाँ पर देखिए खड़गपुर में
यहाँ पर देखिए आई देगा अलग अलग ट्रेड का, ये SNT का है। ट्रैक मशीन वर्कशॉप का है खड़गपुर, ये फिर इधर से नीचे जाइएगा तो अलग अलग यूनिट का अलग अलग ये जो वर्कशॉप है, लोको शेड है, डीजल शेड है, सीनी का है, चक्रधर है, बरमुंडा है, बंडा मुंडा है, आद्रा है, फिर यहाँ पे कई तरह रांची हो गया नीचे की तरफ, ये सभी है। ठीक है, तो अपना देख लीजिएगा कि जहाँ पर जैसी सीट होगी उसके अनुसार अपना देख लीजिएगा कहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। ये एनेक्सर्स दिए हैं, इसको देख लीजिए, ये आपको मेडिकल फिटनेस है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काम आएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। देख लीजिए जहाँ पर आप इच्छा होगी जिसके अनुसार आप एक बार कट ऑफ देखना चाहते हैं तो अनिल सर ITI वेबसाइट पर हमने कट ऑफ दे रखा है, वहाँ पे कट ऑफ मिला करके आप अपना अनुसार फॉर्म को अप्लाई करिएगा। मिलता है अगले वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।